नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगातार 2 दिन से खबर आ रही है कि वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से क्रैकडाउन किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। इनफैक्ट आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है 27 प्रोटेस्टर्स मार दिए गए हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। आप देख सकते हो, ब्लड शेड इन पीओके, अवामी एक्शन कमिटी एलिजेस 27 किल्ड इन पाकिस्तान मिलिट्री क्रैकडाउन। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, और जैसे भारत में आपने पूंछ सेक्टर सुना होगा, वैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी वो पूरा कंटिन्यू है। वो पूंछ सेक्टर, रावलकोट एक जगह है, वहीं पर ये सब कुछ हो रहा है। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला है क्या, वहाँ के जो लोग हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल लास्ट डेट है हमारे बैच के अंदर एडमिशन लेने का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के बैचेस में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट में, अगेन थोड़ा सा मैप में समझ लीजिए, ये हम बात कर रहे हैं इस जगह की। एक तो गिलगित बल्तिस्तान आप एरिया समझ में आता है, इसके नीचे ये वाला जो एरिया है जो भारत का है, जो पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, जिसको ये लोग कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे भारत में पूंछ सेक्टर हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से वहीं पर ये कंटिन्यू है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पूंछ सेक्टर। अब राइट साइड में आप ध्यान से देखिए, जैसे कि आपने मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी कैपिटल है मुजफ्फराबाद, उसके एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे ये जगह है रावलकोट, वहीं पर ये हुआ है। और बताया जा रहा है टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जो लोकल एक्टिविस्ट और लीडर्स हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर आरोप लगाया कि बहुत ही बुरी तरीके से क्रैकडाउन किया गया, और इस पूरे क्रैकडाउन में 27 प्रोटेस्टर्स को मारा जा चुका है। कुछ लोकल्स तो ये तक कह रहे हैं कि 100 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे गए हैं। और यहाँ पर जो जेएसी है, उन्होंने क्लेम किया है कि हॉस्पिटल से लोगों को उठाया जा रहा है। 110 लोकल्स को वहाँ से उठा लिया गया है, और इनफैक्ट ये तक आरोप लगाया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज थी उनको भी यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। डेड बॉडीज तक को यहाँ पर ले जाया गया है मिलिट्री आर्मी के द्वारा, क्योंकि हो सकता है जो ऑफिशियल नंबर है उसको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश ना की जाए। अच्छा, अब हुआ क्या, जैसे मैंने रावलकोट के बारे में बताया, प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों ये पूरा वॉयलेंस स्टार्ट हुआ। एक तो क्या है कि लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, तो उसी के दौरान क्या है, क्लैश हो जाता है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर। और यहाँ पर जो एक एक्टिविस्ट है जिसका नाम है शहज़ैब हबीब, वो इस पूरे क्लैशेस में मारा जाता है। और इसी के दौरान बताया जा रहा है कि जब उसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकल रहा था, जनाजा निकल रहा था, तब पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना है कि इन लोगों ने एंटी मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ नारा लगाया। एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल है उन्होंने आरोप लगाया कि एक प्रकार से जो नारे लग रहे थे वो हमारे खिलाफ थे, जो प्रोटेस्टर्स थे वो वायलेंट हो रहे थे प्रोसेशन के दौरान, और तभी हमें यहाँ पर ओपन फायर करना पड़ा, गोलियाँ चलानी पड़ी। और इसी के दौरान बताया गया कि 27 सिविलियंस की मौतें हो गई। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोई ऑफिशियल फिगर ऐसा दिया नहीं, मतलब ऑफिशियल फिगर तो बहुत कम है, क्योंकि जेएसी का क्लेम है कि 27 लोग मारे गए, और इनका अगर आप देखोगे जो पाकिस्तानी मीडिया है वहाँ पर कहीं पर 3 नंबर लिखा है, कहीं पर 7 बताया जा रहा है कि 7 सिविलियंस मारे गए, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि 27 सिविलियंस मारे गए। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये है क्या। बेसिकली एक ग्रास रूट मूवमेंट कह सकते हैं आप पीओके के अंदर। इनके कुछ डिमांड्स हैं। इनिशियली अगर आप देखोगे तो इनका डिमांड इकोनॉमिक डिमांड ही था कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कम किया जाए, जो आटे के दाम है वो सब्सिडाइज किया जाए, इन्फ्लेशन को काबू किया जाए। लेकिन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि ये पॉलिटिकल डिमांड में कन्वर्ट होने लग गया। मतलब अब डिमांड हो रही है पीओके में ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, यहाँ पर जो इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए पीओके में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जाएं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस और ज़्यादा हो यहाँ पर। तो इनिशियली जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक इशू से लोग जूझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट होता गया। अच्छा, लोग इतने गुस्सा क्यों हैं, वो आपको इसके पीछे का मेन कारण बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी डिमांड आती रही है। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज। अगर आप देखोगे पीओके के अंदर यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, राइट। इंडस का जो पूरा सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम का, तो काफ़ी सारी नदियाँ वहाँ से बहती हैं। तो कुछ डैम्स वहाँ पर बनाए गए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। मंगला डैम हो गया, नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया। तो ये कुछ डैम से अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, ये कहाँ जाता है, ये वहाँ के लोगों
को अच्छे से नहीं मिल पाता, वहाँ पर तो अंधेरा छाया रहता है। उल्टा इस इलेक्ट्रिसिटी को पंजाब में ट्रांसफ़र किया जाता है पंजाब के लोगों के लिए। तो इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया कि इतनी शॉर्टेजेस क्यों हैं, हमें यहाँ पर क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वो भी बहुत हाई प्राइसेस हमें पे करना पड़ता है। तो ये एक मेजर पॉलिटिकल इशू है पीओके के अंदर। दूसरा है इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो रेसिडेंट्स हैं वो लगातार क्लेम कर रहे हैं कि फूड के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, आटा महंगा हो गया, फ्यूल कॉस्ट महंगा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर। तीसरा आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो जो पीओके है, जिसको ये लोग आज़ाद कश्मीर वगैरह बोलते हैं, तो उनका अगर आप देखोगे तो अलग से गवर्नमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 53 सीट्स हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 12 रिजर्व्ड सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, अब 12 रिजर्व्ड सीट किसके लिए है? बेसिकली इनका ये कहना है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर में जो लोग थे वो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान, उनके लिए ये 12 सीट्स रिजर्व की गई हैं। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, अवामी कमेटी जेएसी, उनका आर्गुमेंट ये है कि ये जो 12 लोगों को रिजर्वेशन मिला है, जो रिप्रेजेंटेशन है, ये पीओके में रहते भी नहीं है, ये रहते पंजाब में है, पाकिस्तान के अलग हिस्से में, लेकिन फिर भी इनको जो है यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब ये तो गलत हुआ ना। लोकल पॉलिटिक्स में यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको वहाँ पर तो रहना चाहिए, एटलीस्ट लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो जब तक आप नहीं करोगे कैसे होगा। अब ये मामला वहाँ के सुप्रीम कोर्ट भी गया था। देखिए मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान का उनका खुद का सुप्रीम, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है वो तो है ही है, लेकिन जो पीओके है वहाँ पर भी एक अलग से सुप्रीम कोर्ट है। तो जो पीओके का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर मामला गया और उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनली कहा कि देखो ये प्रोटेक्टेड है, ये 12 सीट्स हम छीन नहीं सकते, ये 12 रिजर्व सीट्स यहाँ पर रहेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत था जिसकी वजह से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को पता चला कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके जस्ट पहले इन्होंने क्या किया, जेएसी को बैन कर दिया। अथॉरिटीज़ ने डिक्लेयर कर दिया कि जेएसी एक आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई, और जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि ये जो ग्रुप है जेएसी, ये पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना था कि वॉयलेंट अनरेस्ट हो सकता है, लेकिन जेएसी के सपोर्टर्स कहते हैं कि देखो ये तो पॉलिटिकल डिसेंट के खिलाफ है ना, हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें सप्रेस किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यही भी है कि जो क्लैशेज हुए थे, इनके आर्मी के पर्सनल भी मारे गए, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके भी काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं, वो भी मारे गए। तो उनका ये कहना है कि देखो ये काफ़ी वॉयलेंट कन्फ्रंटेशन था, जो पब्लिक थी, जो सिविलियंस थे, वो काफ़ी वॉयलेंट हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर मास अरेस्ट की जो खबर आई है, आप देख सकते हो, बोला गया है कि 350 रेसिडेंट्स को डिटेन किया गया है, कई जगहों पर रेड किया गया है, जेएसी का जो ऑफिस है उसको सील कर दिया गया है, क्रिमिनल केसेस यहाँ पर फाइल किए गए हैं एक्टिविस्ट के खिलाफ। और ये जो क्लेम है, इट हैज़ इंक्रीज्ड एलिगेशन, मतलब कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है उसको लेकर और ज़्यादा लोग खफा हैं कि किस तरह से हमारे ऊपर और ज़्यादा क्रैकडाउन किया जा रहा है। खैर, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये, अगर आप जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये जो इवेंट हुआ है ना, ये जो भी कुछ हुआ पीओके के अंदर, इससे पाकिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है वो खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान बार बार क्या चलाता है, वो कहता है कि देखो भारत के कश्मीर में, जम्मू में किस तरह से लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन हो रहे हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनको मारा जा रहा है, इस तरह के लगातार क्लेम करता रहता है पाकिस्तान। जगह जगह इंटरनेशनल हाउसेज में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये बताता रहता है। अब देखो यहाँ पर ये जो हुआ है, इससे तो पूरी दुनिया को पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से जो करंट अनरेस्ट है, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो नैरेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। वो क्या बोलेगा, तो अगेन भारत भी इस चीज़ को हाईलाइट करेगा। आई एम श्योर कि जहाँ पर भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो भारत के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि बताए कि देखिए क्या चल रहा है पीओके में। अच्छा, इसको लेकर एंटी स्टैब्लिशमेंट जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब जो प्रोटेस्ट है वो दिखाता है कि लोगों में कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया है, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, फेडरल अथॉरिटीज़ हो, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हो, और इंटरनेशनल रिएक्शन भी आया है। अगर आप ब्रिटेन में देखोगे, वहाँ पर 30 ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने यूके की सरकार को
लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि देखो हम इससे कंसर्न है, जिस तरह से पीओके में अरेस्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स कंसर्न है। तो लॉ मेकर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि यूके की गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन करे और इस कुछ चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। खैर ओवरऑल अब क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपैक्ट होगा। देखो शॉर्ट टर्म में हम देखें तो हो सकता है और ज़्यादा अनरेस्ट होगा, ज़्यादा लोग अरेस्ट किए जाएंगे, जो प्रोटेस्ट हैं और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म में मतलब 6 महीने से साल भर में यहाँ पर पोलराइजेशन पीओके में और बढ़ने की उम्मीद है। सिक्योरिटी जो है पाकिस्तानी गवर्नेंस की वो यहाँ पर और ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। इलेक्टोरल टेंशन्स और बढ़ सकता है असेंबली इलेक्शन के पहले। और लॉन्ग टर्म में जो है यहाँ पर ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड होगी, नो डाउट। मतलब वहाँ पर अब जिस तरह से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं तो अब वो भी तो कंपेयर कर रहे हैं ना, भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर किस तरह से भारत सरकार पैसे लगा रही है, टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, उल्टा उनके यहाँ क्या हो रहा है। तो वो कंपैरिजन, आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, कई चीज़ें हैं तो उनको भी ये चीज़ दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ऑटोनॉमी की काफ़ी डिमांड बढ़ सकती है पीओके के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो सकती है। देखते हैं कितना कुछ हो पाता है, बट आई होप कि पिछले 1-2 दिन से ये जो चर्चा चल रही थी उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर पीओके में जो हाइड्रो पावर जनरेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है पावर जनरेशन, उसमें कौन कौन सी नदियां इंपॉर्टेंट है पीओके के लिए? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कल लास्ट डेट है 10 जून यहाँ पर हमारे फाउंडेशन बैच को लेने का, 2027, 28, 29 जो भी आप चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.